Assalamualaikum dear students, this is Muhammad Zohaib. So here I am with day 16 of correct use of participle. Participle is an adjective which looks like a verb. It is partly verb because it looks like a verb. And it is partly adjective because it performs the function of an adjective. और एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि वो किसी नाउन को मॉडिफाई करे। तो पार्टिसिपल जो होता है वो भी मॉडिफाई करता है किसी नाउन को, लेकिन इसकी शक्ल जो है वो वर्ब के जैसी है। और ऐसा नहीं है कि हमने कभी पार्टिसिपल देखा नहीं है, पार्टिसिपल हमने बहुत सारे देखे हैं, बस हमने कभी उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। We usually don't make any mistake in the usage of participle, but when we are using participle phrase, there is a chance that we are unable to use it properly. So here we are to discuss the correct usage of participle. Pakistan is a developing country. So पाकिस्तान को यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट किया गया है वर्ड कंट्री के साथ। कंट्री इज अ नाउन, और इस नाउन की खूबी क्या है कि ये है डेवलपिंग। अब ये जो डेवलपिंग वर्ड है ये कंट्री को मॉडिफाई कर रहा है। सो डेवलपिंग इज एन एडजेक्टिव, और आप देख सकते हैं कि इस एडजेक्टिव के आखिर में आईएनजी आ रहा है। दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपल। और इसको अगर हम लिखें तो ये है वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल यानी वर्ब से, डेवलपिंग की तरह डेवलप्ड भी एक पार्टिसिपल है। डेवलपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और डेवलप्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। हमेशा पार्टिसिपल जो है वो एक लफ्ज़ के तौर पर नहीं आता, यानी पार्टिसिपल एडजेक्टिव नहीं आता, बाज़ औक़ात पार्टिसिपल फ्रेज आती है। सो हैविंग रेस्टेड द मैन वेंट बैक टू वर्क। हु वेंट बैक टू वर्क? द मैन। द मैन इज आवर सब्जेक्ट, वेंट इज आवर वर्ब, आवर सब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ नाउन मैन। सो ये जो नाउन है इसकी कोई खूबी भी जुमले में बताई गई है, और वो खूबी ये है कि हैविंग रेस्टेड। सो हमारे जहन में एक मैन का जो इमेज है वो हैविंग रेस्टेड के साथ चेंज हो जाता है कि ये लोग जो हैं इनकी थकन उतर चुकी है। अगर लिखा होता बीइंग एग्जॉस्टेड तो फिर हमारे जहन में मैन का इमेज कुछ और बनता। सो ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है ये मॉडिफाई कर रही है मैन को। द मैन वेंट बैक टू वर्क। अब ये देखें कि जुमले के अंदर काम जो है वो वेंट का हुआ है। सो हैविंग रेस्टेड जो है ये हमारी पार्टिसिपल फ्रेज है। हम पार्टिसिपल फ्रेज का जब इस्तेमाल करते हैं तो पूरी की पूरी फ्रेज जो होती है वो किसी नाउन को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है, किसी नाउन को मॉडिफाई कर रही होती है। नेक्स्ट देखें, ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म दे टुक द रॉन्ग टर्न। हु टुक द रॉन्ग टर्न? दे। अब दे हमारा सब्जेक्ट है, टुक हमारा वर्ब है, तो इस सब्जेक्ट ने जो काम किया है वो टुक है, तो एक्शन वर्ब हमारे पास मौजूद है। जबकि ये जो इंफॉर्मेशन है ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म ये मॉडिफाई कर रही है दे को। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि दे की कंडीशन क्या है कि दे वर ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म। अब आप ये देखें कि जुमला लिखने का जो तरीका है ना वो डिसाइड करेगा कि हमारे जुमले में कौन सा लफ्ज़ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच को परफॉर्म करता है। हम कभी भी लफ्ज़ को देख के नहीं बताते कि ये लफ्ज़ जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। हम जुमले को देखते हैं और जुमले से डिसाइड करते हैं कि जुमले के अंदर ये लफ्ज़ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच प्ले करेगा। सो वी डोंट हैव टू लुक एट द वर्ड अलोन बट द कॉन्टेक्स्ट इन विच दैट वर्ड हैज़ बिन प्लेस्ड। ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म इज अ पार्टिसिपल फ्रेज, और ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है हमारे पास ये किसको मॉडिफाई कर रही है? ये मॉडिफाई कर रही है दे को। ठीक है, सो हमें पार्टिसिपल फ्रेज से बात जो होती है वो ज़्यादा डिटेल में समझ आती है। अब मैंने आपके लिए दो जुमले लिखे हैं जिसमें हम देखेंगे कि क्या मिस्टेक है इसमें। अब हमारा पहला जुमला है, स्टैंडिंग एट द डोर अ स्कॉर्पियो स्टंग हिम। हु स्टंग हिम? अ स्कॉर्पियो। अ स्कॉर्पियो इज आवर सब्जेक्ट, स्टंग जो है ये काम परफॉर्म हुआ, तो ये वर्ब है। किसको काटा? हिम। तो हमारे पास इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। नाउ वी हैव वन पार्ट रिमेनिंग, स्टैंडिंग एट द डोर। अब स्टैंडिंग एट द डोर अगर हम बात करें अभी जैसे हमने पिछले जुमलों में डिस्कस किया तो ये खूबी होगी सब्जेक्ट की। दिस पार्टिसिपल फ्रेज इज मॉडिफाइंग द सब्जेक्ट। तो ये जो खूबी है स्कॉर्पियो की, अब आप देखें कि माने क्या कन्वे हो रहा है कि स्कॉर्पियो जो है वो दरवाजे पर खड़ा हुआ था और स्कॉर्पियो ने उसे काट लिया। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू से। आई वांट टू से दैट ही वाज स्टैंडिंग एट द डोर एंड अ स्कॉर्पियो स्टंग हिम। तो अब गलती क्या हो रही है? गलती ये हो रही है कि मैंने पार्टिसिपल फ्रेज के बाद जो नाउन रखा है वो इस कॉम्प्लीमेंट के साथ जा ही नहीं रहा।
सो मुझे अपने जुमले की कंपोजिशन को, अपने जुमले के स्ट्रक्चर को बदलना है। तो ये कैसे बदलना है? हमने इसे लिखना है स्टैंडिंग एट द डोर ही वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियो। व्हेन वी स्टार्ट आवर सेंटेंस with the participle phrase the noun pronoun that it is modifying must be used as a subject। तो यहां पे स्कॉर्पियो की जगह ही आना था। अब आप अगले जुमले में देखें, गोइंग अप द हिल एन ओल्ड टेम्पल वाज सीन। व्हाट वाज सीन? एन ओल्ड टेम्पल। अब वाज सीन हमारा वर्ब है। अब हमारे पास फिर ये एक चीज रह गई कि जो कि हमारे जुमले के शुरू में लिखी है, गोइंग अप द हिल। ये तो हमें पता है कि ये पार्टिसिपल फ्रेज है, लेकिन ये खूबी किसकी है? टेक्निकली ये खूबी बन रही है एन ओल्ड टेम्पल की। तो माने क्या बना कि जब ओल्ड टेम्पल पहाड़ी पे जा रहा था तो वो नजर आया। ये माने गलत है। तो हम जो चीज कन्वे करना चाह रहे हैं वो ये है कि कोई होगा जो कि पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होगा, पहाड़ी के ऊपर, और उसको टेम्पल दिखाई दिया होगा। सो गोइंग अप द हिल ही सॉ एन ओल्ड टेम्पल। नाउ वी हैव मेड अ चेंज इनटू द सेंटेंस। We have included a pronoun which was not there। So ये जो चेंज है ये बहुत बड़ी चेंज है। जब आप करेक्शन की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चेंज होती है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है इस तरह के स्ट्रक्चर को ठीक करने का। हाँ, ये हो सकता था कि आप ही की जगह वी लगा दें, आप दे का इस्तेमाल कर दें, आप चाहें तो किसी का नाम लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन हमें इस जुमले का स्ट्रक्चर ठीक करना है। अब ये भी नहीं आप कर सकते कि एन ऑल टेम्पल वाज सीन बाय देम व्हेन दे वर गोइंग अप द हिल। ये बहुत ज़्यादा बड़ी चेंज हो जाएगी। तो हम अगर एक लफ्ज़ का इजाफा करके जुमले की स्ट्रक्चर को ठीक कर सकते हैं तो हम जुमले को ठीक कर देते हैं। आई होप दैट यू आर एबल टू सी दैट द पार्टिसिपल फ्रेज दैट वी आर यूजिंग इन अ सेंटेंस मस्ट मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। और जिसको वो मॉडिफाई कर रही है उसका जुमले में लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। I will see you tomorrow with another correction, inshallah. Thank you so much.